This is Pradeep Verma. I welcome you all on your favorite YouTube channel, Commerce Study Zone. सो आज एक बार फिर प्रस्तुत हुआ आप सबके बीच एक नए वीडियो के साथ फॉर द सेशन 2022-23. So there are a lot of queries, doubts and discussion about the syllabus and curriculum in the subject accountancy and business studies कि जो क्लास 12th में फॉलो किया जाना है. सो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के बीच कुछ नोटिफिकेशन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम CBSE एंड कुछ और बातें डिस्कस करना चाहूँगा ताकि हम समझ सकें कि हमें अपने इस सेशन, प्रेजेंट सेशन जो अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है 2022-23 का क्लास 12th के लिए, उसमें हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए. तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो. नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे उस नोटिफिकेशन के बारे में जिसको CBSE ने हमें प्रोवाइड किया, जिस डेट में, वो आपके सामने स्क्रीन पर. और बेसिकली इस स्लाइड से हम ये जानेंगे कि CBSE का जो लेटर आया था रिगार्डिंग करिकुलम, टर्म वाइज करिकुलम फॉर द सेशन 2021-22, और जो आया था 5 जुलाई 2021 को, और जिसका सर्कुलर नंबर था 50 अकेडमिक 51/2021. तो सबसे पहले मैं बात थोड़ा सा उस पर करना चाहूँगा सो दैट कि हमारा डिस्कशन का मेन पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ सके. तो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन ऑन द की पॉइंट्स ऑन द नोटिफिकेशन जो कि सर्कुलर के तौर पर हमारे पास CBSE ने दिया था. तो देखिए, मैं अभी आपके सामने सर्कुलर ओपन करता हूँ. ये रहा वो सर्कुलर का PDF जो CBSE ने हमें इशू करके दिया. तो सबसे पहले हम इस सर्कुलर के मेन पॉइंट्स को थोड़ा सा टेकअप करते हैं कि क्या CBSE ने बताया था इसके माध्यम से. देखिए, ये है वो सर्कुलर जो इस डेट को CBSE ने रिलीज़ किया था 5 जुलाई को, जिसमें CBSE ने सभी स्कूलों को ये आदेश दिया था या सजेशन दिया था या फिर एक ऑर्डर दिया था वो क्या था, स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10 एंड 12 फॉर द सेशन 21-22. यानी ये बात क्लियर है कि जिस एक चीज को लेकर हमारे मन में कई क्वेरीज हैं, उसका पहला इंडिकेशन जवाब के तौर पर मेरे तरफ से ये है कि ध्यान से देखिए, ये जो सर्कुलर था हमारा पिछला, वो सेशन 21-22 के लिए स्पेसिफिकली है, ना कि ऑनवर्ड्स. यानी जो बातें यहाँ लिखी गई हैं स्ट्रिक्टली ये सिर्फ और सिर्फ सेशन 21-22 के लिए है. नाउ इट मे बी द केस कि यही सेम बातें अगले सेशन में भी आ जाए या ना भी आए. तो जरा देखते हैं इस पर CBSE ने हमें और क्या क्या बताया था सो दैट कि हम जान सके कि और हमें क्या करना है. तो देखिए, ये सारी कहानियां मैं नहीं पढ़ूंगा, ऑलरेडी आपको नोन है. बस मेन जरा मुद्दों पर हम बात करना चाहेंगे कि क्या इसमें CBSE ने हमें बताया था. तो स्पेशल स्कीम था, ध्यान से देख लीजिए, स्कीम का नाम भी स्पेशल ही बोला गया है और अगेन 2021-22 लिखा हुआ है, जिसमें पॉइंट ए बोला गया एकेडमिक सेशन टू बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ द सिलेबस इन ईच टर्म. यानी जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं सेशन पिछला, टर्म 1 एंड दूसरा था टर्म 2, जिसमें हमारे सिलेबस को रेशनलाइज करके 50-50% के रेशियो में ऑलमोस्ट बांट दिया गया था. और यही पॉइंट बी में लिखा है द सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 21-22 विल बी रेशनलाइज्ड. और जो हमने अपने CBSE के टर्म वाइज करिकुलर में ऑब्जर्व किया कि CBSE ने ऐसा हमको प्रोवाइड किया था डेटा मटेरियल. नाउ उसी सब के तहत CBSE ने अपने इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल्स के काम को भी डिवाइड कर दिया था टर्म वाइज. ये हाइलाइट्स हैं कुछ जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं अपने पिछले सेशन 21-22 में. नाउ तो ये बात आ गई. और कुछ पॉइंट में अगर हम बात करें तो देखिए, ये बातें थी लाइक टर्म 1, यानी जो जिस प्रेजेंट मंथ में हम लोग हैं अप्रैल में, ये टर्म 1 का समय था लास्ट ईयर. और टर्म 1 के अकॉर्डिंग हम सब ने पढ़ा था और जाना था कि OMR के बेस पर, MCQ के बेस पर असेसमेंट हुआ था जो 90 मिनट्स का था और जिसमें 40 मार्क्स या 35 मार्क्स एज पर योर सब्जेक्ट वेटेज दिया गया था. और उस तरह से CBSE ने टर्म 1 अपना कंडक्ट किया था सेंटर पर, और फिर उसके बाद हमने एंटर किया टर्म 2 में. तो ये हो गया एक हाईलाइट जो CBSE ने अपने पिछले पैटर्न में फॉलो किया था. और उसके बाद अभी टर्म 2 ऑन द वे है, लगभग तय है, सब कुछ होने ही वाला है कुछ दिनों के अंतराल में. तो टर्म 2 के बारे में, जिसको ईयर एंड एग्जामिनेशन का नाम दिया गया था, वो थ्योरी बेसिस पर था और इसमें भी लगभग 50% सिलेबस था, और जो कि मार्च अप्रैल के मंथ में प्रपोज था. हालांकि अब ये जा चुका है अप्रैल, मई एंड जून में.
बेसिकली अब मई एंड जून ही मान सकते हैं, और जो कि सिचुएशन बेस्ड ऑफ कोरोना था कि अगर कोरोना काल रहेगा तो एमसीक्यू होगा, अदरवाइज थियोरेटिकल बेस्ड होगा। तो ये था आपका कुछ पैटर्न, और साथ ही साथ इसी लेटर में आपको रिगार्डिंग असेसमेंट्स टूल्स बताए गए थे, चाहे वो प्रैक्टिकल्स के हो, इंटरनल असेसमेंट्स के हो, वो सभी बताए गए थे किस तरह से होंगे किस तरह से नहीं। तो अब इस पे ज़्यादा और बातें मैं यहाँ नहीं करूँगा, क्योंकि ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन था फॉर एकेडमिक सेशन 21-22, और जो फिलहाल के लिए प्रीवियस सेशन है हमारा। तो अब हम बात करते हैं कि इस वजह से हमारे मन में क्या डाउट्स बनते हैं और आगे क्या करना है। नाउ इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ूं, अगर आपको ये एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आज पहली बार आपने विजिट किया है, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। ओके, लेट्स मूव ऑन। तो अब हम बात करते हैं सीबीएसई के करंट नोटिफिकेशन के बारे में, जो सीबीएसई ने अपने एकेडमिक्स पोर्टल पर दिया आज के डेट में 8 अप्रैल 2022। यानी मैं आपको जो कुछ भी बताने या समझाने वाला हूँ वो सिर्फ ऐसे ही नहीं, फैक्चुअल बातें करूंगा थोड़ा सा। तो अगेन मैं आपको एक बार ले चलता हूँ सीबीएसई के एकेडमिक पोर्टल पर। तो देखिए, ये है सीबीएसई का एकेडमिक पोर्टल, जैसा आपके सामने खुल चुका है, मैं आपके सामने लाइव ओपन कर रहा हूँ। ये सीबीएसई एकेडमिक पोर्टल कहलाता है। इसमें आप ध्यान से देखिए करिकुलम, जैसे हम करिकुलम के इस ऑप्शन को ओपन करते हैं तो हमें यहाँ पे दिख रहा है करिकुलम 2021-22, टर्म वाइज करिकुलम 21-22। ओपन करने पर आपको टर्म वाइज, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर मार्क मैं कर दे रहा हूँ, 21-22 के सेशन के सिलेबस करिकुलम को 9th से 10th, 11th से 12th, उसके बाद गाइडलाइंस है, इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल्स के, उसके बाद स्पेशल स्कीम वगैरह दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम ध्यान से सोचें तो ये हमारे किस साल के लिए आ रहा है, 21-22, जो अब प्रीवियस सेशन कहला रहा है। अब तो हमारा सेशन है 22-23। तो आपने अभी भी जस्ट देखा कि सीबीएसई के अपने इस पोर्टल पर, एकेडमिक्स के पोर्टल में, करिकुलम में कहीं भी 22-23 नाम का कोई भी सर्कुलर नहीं पड़ा है। दैट मीन्स सीबीएसई ने अब तक हमें कोई भी क्लियर इंस्ट्रक्शन, नोटिफिकेशन, गाइडलाइंस नहीं प्रोवाइड किए हैं व्हाट टू बी फॉलोड इन दिस करंट सेशन। दैट इज वाई लॉट ऑफ प्रॉब्लम इज देयर, अब सिचुएशन ऑफ डाउट इज देयर कि क्या करे क्या ना करे। तो जो अब तक कुछ पॉइंट्स मैंने भी फील किए हैं, प्लस जो और डिस्कशन बातें मेरे पास पहुंचती हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से, आप लोगों की ही मदद से, तो उस पर मैं कोशिश करता हूं कि अपने कुछ सजेशन दे सकूं, रिकमेंडेशन दे सकूं, क्या होना चाहिए हमारा सिलेबस 22-23 का। हाउएवर सीबीएसई उसको जरूर रिलीज करने वाली है जल्द ही, लेकिन जब तक सीबीएसई उसको इश्यू करेगी तब तक तो हम खाली नहीं बैठ सकते, हमें पढ़ना है और पढ़ाना है। तो क्या करें हम तब तक, कैसे चलें? तो देखिए, ये है मेरे कुछ सजेशंस, अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर फॉलो करिएगा, आई रिक्वेस्ट। बट पहले ध्यान से इस सजेशन को जरूर देखिए और जरूर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा रहा सजेशन। स्टार्ट टीचिंग फ्रॉम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो मेरा अपना ओपिनियन है कि आप सभी एज अ टीचर पार्टनरशिप फर्म या कंपनी अकाउंट से स्टार्ट करें, जैसे ही आपकी इच्छा। मतलब आमतौर पर लोग पार्टनरशिप से ही स्टार्ट करते हैं और कई केसेस में कंपनीज भी चलता है, लेकिन हाँ, आप सबके बुक में प्रिंटेड फर्स्ट चैप्टर आपको दिखाई देने वाला होगा एनपीओज। तो मैंने स्पेसिफिकली ये पॉइंट इसलिए लिखा कि मैं नहीं चाहता हूं कि आप में से कोई भी एनपीओज को पहले टेकअप करे, बल्कि मैं चाहता हूं कि पार्टनरशिप फर्म या कंपनी से ही स्टार्ट करे। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? वो इसलिए जिसका रीजन आता है कुछ डिलीटेड टॉपिक का मामला, और प्लस मामला आता है टर्म वाइज करिकुलम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि सीबीएसई ने टर्म वाइज जब करिकुलम लास्ट सेशन में दिया था तो उस समय एनपीओ हमारे कहीं और एडजस्ट किया गया। तो उसके लिए पॉइंट सेकंड देखिए, डू नॉट स्टार्ट एनपीओज, जो कि हमारे बुक का प्रिंटेड फर्स्ट चैप्टर है, मैं उसको कहना चाहता हूं कि पहले मत स्टार्ट करिए। क्यों? क्योंकि प्रेजेंटली जो हमारा सेशन बीत चुका है, दैट मीन्स 21-22, उस सेशन में ये जो चैप्टर एनपीओ है, इट वाज अ पार्ट ऑफ टर्म 2 सिलेबस। तो ये चीज़ देखने को मिला कि अकाउंटेंसी में सिलेबस को तो कहीं कहीं से उठा लिया, जैसे एनपीओ को डाल दिया टर्म 2 में, पार्टनरशिप का कुछ हिस्सा टर्म 1 में, कंपनी का कुछ हिस्सा टर्म 1 में, कुछ टर्म 2 में, कैश फ्लो को ला दिया टर्म 2 में, और पार्ट बी से भी कुछ हिस्सा टर्म 1 में डाल दिया। तो इस तरह से अकाउंटेंसी में तो काफ़ी शफलिंग की है सीबीएसई ने, लेकिन बीएसटी में ऐसा कुछ नहीं था। बीएसटी में ज़्यादा पैनिक सिचुएशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ 12 चैप्टर आधा पोर्शन हमारा टर्म 1 में डाल दिया एक कंटिन्यूएशन में, और आधा पोर्शन टर्म 2 में डाल दिया। तो देयर वाज नो सच प्रॉब्लम। हाँ, एक जरूर था बीएसटी में, मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसका भी सीबीएसई का अपना ओपिनियन था, क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क उस पर बनना था। दैट इज वाई सीबीएसई ने मार्केटिंग मैनेजमेंट को भी डाल दिया टर्म 1 में। तो वहां पर भी थोड़ा सा इश्यू है एज सच। तो उस चैप्टर में जिसमें जिसमें डाउट्स है, कोई ना कोई डाउट का पॉइंट है, उसको आप छोड़कर स्टार्ट करिए। खैर,
तो टर्म 2 सिलेबस में था एनपीओ, इसीलिए मैं उसको रिकमेंड करता हूं कि अभी ना स्टार्ट किया जाए, क्योंकि क्या जाने सीबीसी अगर टर्म वाइज वापस लेकर आती है ये स्पेशल स्कीम, तो उस हिसाब से एनपीओ अगेन चला जाएगा टर्म 2 में, तो आपका और हमारा ये महीना जो पढ़ाई का होना चाहिए वो एक तरह से वेस्ट के बराबर हमको फील होने वाला है। तो इसीलिए बेहतर होगा कि एनपीओ को अभी के लिए हम पोस्टपोन कर दें, बाद में पढ़ाना है तो है ही वैसे साल भर में, तो अभी छोड़ देते हैं और पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट कर लेते हैं या फिर कंपनी अकाउंट, दो में से जो आपको सही लगे। तो बेहतर यही होगा कि हम एनपीओ को छोड़ दें जब तक कि सीबीसी अपना अनाउंस नहीं करती करिकुलम 22-23 का। ठीक है, ये मेरा अपना ओपिनियन है, मैं बार बार कहूंगा, और मेरे ओपिनियन से आप एग्री करें जरूरी नहीं है, बट अगर आप फॉलो करते हैं मुझको, अगर मेरे सजेशंस आपको बेटर लगे तो जरूर फॉलो करिए। खैर, नेक्स्ट ओपिनियन में देना चाहूंगा, डू टीच ऑल द टॉपिक्स इन अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज। ध्यान समझिएगा इसका मतलब, अकाउंटेंसी के सारे टॉपिक्स को पढ़ाइए और पढ़िए, बिजनेस स्टडीज में भी सारे टॉपिक का मतलब क्या है, क्योंकि पिछले सेशन में या पिछले 2 सेशन में हमने देखा कुछ डिलीटेड टॉपिक्स का मामला था कि किस किस चैप्टर में क्या नहीं पढ़ना है ना। उन चीज़ों को मैं यहाँ पर कहूँगा कि अभी पढ़ाते हुए चलना है आपको। जैसे पार्टनरशिप में स्टार्ट करते हैं आप, तो फंडामेंटल में तो कुछ भी डिलीटेड नहीं है, लेकिन जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो एडमिशन में कुछ डिलीटेड मिलता है आपको। कंपनीज अकाउंट में कंपनी के शेयर्स वाले चैप्टर में कोई डिलीटेड नहीं है, लेकिन डिबेंचर्स के चैप्टर में पूरा का पूरा एक चैप्टर रिडम्पशन का डिलीटेड है। तो ये जो डिलीटेड पोर्शन का मैटर है, ये तब तक डाउटफुल रहेगा जब तक सीबीसी उसको क्लैरिफाई खुद नहीं करती है अगेन अपने स्कीम्स को या करिकुलम को, सिलेबस को देकर के। तो जब तक हम क्या करें, हम वेट जब तक सीबीसी के ऑर्डर्स का करेंगे तब तक तो हम अपने उस चैप्टर को पढ़ा रहे होंगे। तो अगर हम उस चैप्टर के ऐसे किसी पोर्शन पर पहुंच जाते हैं जहां पर डिलेटेड टॉपिक का मैटर फंस जाता है, तो बेहतर यही होगा कि आप उसको पढ़ा दें, ताकि बाद में समय निकाल कर दोबारा पढ़ना मुश्किल होता है, और पढ़ लिया है तो बच्चों को बोल देना और उसको भूल जाना ज़्यादा आसान होता है। तो इसीलिए बेटर यही होगा कि जो भी टॉपिक डिलीटेड है प्रीवियस सेशन के लिए, उसको इस सेशन में भी टेकअप किया जाए जब तक सीबीसी खुद उसको अनाउंस नहीं करती। डिलेटेड टॉपिक्स शुड ऑल्सो बी कंसिडर वाइल टीचिंग, तो यही मैं कहना चाहता हूँ, डिलेटेड टॉपिक को भी जरूर पढ़ाइए। डू नॉट असाइन द प्रोजेक्ट वर्क इन अकाउंटेंसी सिंस देयर वॉज ओनली वन प्रोजेक्ट दैट इज स्पेसिफिक इन द सेशन 21-22। देखिए, मैं एक प्रोजेक्ट पर भी अपने कुछ ओपिनियन देना चाहता हूं। अकाउंटेंसी का प्रोजेक्ट, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पर अभी लास्ट सेशन में सबने काम किया, यानी एक सिंगल प्रोजेक्ट बनाया गया जो कि बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक कैश फ्लो रेशियो वगैरह पर, और वो हमारे पार्ट बी का सिलेबस है। लेकिन अगर उसके पहले प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं तो वहां पर पहले होता था कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट, एक वास्ट हिस्सा, उसके बाद स्पेसिफिक 2 आते थे। तो अगर वो हिस्सा वापस आएगा, वैसा ही पैटर्न वापस आएगा, तो उस केस में कॉम्प्रिहेंसिव तब हम स्टार्ट करेंगे। अगर हम वेल इन एडवांस कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट बनवा देंगे तो ये समय की बर्बादी होगी बच्चों के लिए, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन सीबीसी ने कह दिया कि अगेन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एक ही बनेगा, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, तो बच्चों का सारा एफर्ट्स वेस्ट हो जाएगा, और हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उसको वेस्ट करें। तो दैट इज़ वाई मैं सजेस्ट करूंगा कि अकाउंटेंसी में कोई भी प्रोजेक्ट का काम अभी बच्चों को आप ना असाइन करें, बच्चों को सिर्फ पढ़ाने पे ही फोकस कर ले, क्योंकि प्रोजेक्ट बनाने के लिए समय लगता है, बट इतना भी नहीं कि पूरा साल लग जाता है, तो एटलीस्ट उस पर अभी तो हम रिलैक्सेशन दे ही सकते हैं। खैर, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं बिजनेस स्टडीज के प्रोजेक्ट के बारे में, तो यहाँ पर मेरा अपना अलग ओपिनियन है कि यू मे असाइन बिजनेस स्टडीज प्रोजेक्ट वर्क। जो कि टॉपिक आप जानते हैं, उनमें से कुछ टॉपिक को मैं ले रहा हूँ, मार्केटिंग मैनेजमेंट को, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को, एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। मैं इन्हीं को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अब बहुत कॉमनली बच्चे मार्केटिंग मैनेजमेंट पर प्रोजेक्ट बनाते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारे बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 है, जो हाल फिलहाल में कुछ दिनों के बाद सभी टीचर्स पढ़ा चुके होंगे। एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट 3rd चैप्टर है। तो इस तरह से ये अपकमिंग चैप्टर्स के पार्ट हो जाएंगे, और ये मार्केटिंग मैनेजमेंट मोस्ट कॉमन कॉन्सेप्ट वाइज प्रोजेक्ट का टॉपिक है। तो इस तरह से आप इस पर बेस्ड प्रोजेक्ट तो दे ही सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? बिकॉज देयर वाज नो चेंज इन बिजनेस स्टडीज प्रोजेक्ट वर्क इन द लास्ट सेशन। तो जो सेशन गुजर गया 21-22, उस सेशन में बिजनेस स्टडीज के प्रोजेक्ट के क्राइटेरिया में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला, जो भी मिला वो अकाउंटेंसी में। तो यानी अगर आप चाहें तो बिजनेस स्टडीज में प्रोजेक्ट वर्क बच्चों से करवा सकते हैं, क्योंकि उससे बच्चों का कोई भी लॉस होने नहीं वाला। और जितना मेरा अंदाजा है, सीबीसी बिजनेस स्टडीज के प्रोजेक्ट वर्क में अभी भी कोई भी चेंज नहीं करेगी। अगर कुछ करेगी तो अकाउंटेंसी में, एंड दैट मे बी कि अगेन वो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट को इंक्लूड कर सकती है। तो इसलिए उसको हम वेट करके ही कराएंगे आगे का काम। तो ऑल दीज अबाउट द सजेशंस, डिस्कशन एंड माय ओपिनियन अबाउट द करिकुलम सिलेबस जो हम फॉलो करें अपने प्रेजेंट सेशन 2022 एंड 23 में। तो अगर ये सारा डिस्कशन, सारे ओपिनियन मैटर करते हैं, आपको अच्छे लगते हैं, तो एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स में शेयर करें, और अपने फीडबैक को कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड बाय बाय।